लेकिन इस जब एफआरटी के पास ये कार्य होने के बावजूद भी हमारे अधिकारियों द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाकर वो सारे काम करवाए जा, हमारे अधिकारी भी उसमें लिप्त है। उसका होने का कारण है कि हमने बार बार लिखित में भी ये ज्ञापन उनको दिए हैं, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब वो ध्यान ही नहीं। नकेल कसनी चाहिए इन ठेकेदारों पर, इस ठेके कर्मियों पर जो निजीकरण कर रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी सफल नहीं। एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आरोपियों को गिरफ्तार करो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। सरहदी जिले जैसलमेर के परमसर फाटा पर जो बना जीएसएस, वहाँ पे विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है। उसके बाद से जो है विद्युत कर्मियों में जो भारी रोष है और आज विद्युत कार्यालय के आगे क्या मांगे हैं हम बात करेंगे। सर, क्या पूरा मामला हुआ था, विस्तार से बताइएगा। हमारे अभी आज हम जो जितने कर्मचारी है जैसलमेर के लगभग सभी सब डिवीजनों से हमने जो हमारे संगठन के जो पदाधिकारी है उनको बुलाया है और जैसलमेर के ग्रामीण सब डिवीजन के परमसर फाटा पर स्थित हमारा कर्मचारी है भीम सिंह गुर्जर, उसके साथ में 21 तारीख को रात को 11 बजे अज्ञात हमलावरों ने नकाबपोश आकर उनमें हमला किया और हमला करके उसको घायल कर दिया। उसके तत्पश्चात वो जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर वो हॉस्पिटल पहुँचा है। आसपास के लोगों ने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, लेकिन अभी तक कम से कम 3 दिन हो गए, अभी भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो इस संबंध में हमारे कर्मचारियों में रोष भी है, क्योंकि जैसलमेर के बड़े भूभाग पर इतने बड़े भूभाग में विभिन्न प्रकार के जीएसएस है, वहाँ पर एक एक कर्मचारी ही तैनात है। एक एक कर्मचारी तैनात होने से हमारे कर्मचारियों में भय की स्थिति है, जिसमें जो अभी जो जीएसएस है, हमारे जो जीएसएस पर जो ठेका जो फर्म जिस ठेके ने फर्म ली गई है वो नियमित रूप से वहाँ कर्मचारी काम नहीं कर रही है। अभी जैसलमेर में आपके माध्यम से बता दूं, एफआरटी टीम है वो पूरे जैसलमेर को संभाल रही है, वो जैसलमेर सिटी को भी नहीं संभाल रही है। तो वो जैसलमेर के बड़े भूभाग जो ग्रामीण का जो बड़ा भूभाग है उसको वो कैसे संभालेगा। लेकिन इस जब एफआरटी के पास ये कार्य होने के बावजूद भी हमारे अधिकारियों द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाकर वो सारे काम करवाए जा रहे हैं। इसमें हमारे कर्मचारियों का मनोबल डाउन हो रहा है और कर्मचारी कहीं ना कहीं अवसाद में भी गिर रहे हैं, क्योंकि जो वो काम है वो जो फर्म के जो ठेकेदार है, जो एफआरटी के ठेकेदार उनको दिया हुआ उनके काम हमारे कर्मचारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको नहीं लगता बड़े अधिकारी है विद्युत विभाग के, वो एफआरटी का सहयोग करे, क्योंकि एफआरटी है वो कार्य नहीं करिए, उसके बाद से जो आपको जो है लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप उस कार्य को संभालें, जबकि कार्य ठेकाबंदी पर है। ये तो मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ और कर्मचारियों की सभी भावनाओं के अनुरूप बता देना चाहता हूँ। अगर कोई नॉर्म्स के अनुसार किसी को ठेका दिया जाता है, किसी ठेकेदार या किसी फर्म में जो कार्य दिया जाता है, अगर वो ठेकेदार के कर्मचारी काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी भी उसमें लिप्त है। उसका होने का कारण है कि हमने बार बार लिखित में भी ये ज्ञापन उनको दिए हैं, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहे हमारे विद्युत कर्मचारी। जो गर्मी है वो 47 डिग्री पार हो चुकी है, उसके बावजूद है अधिकारी है वो कर्मचारियों का सहयोग नहीं कर पा रही है। देखो, ये कहीं ना कहीं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है काम करना, क्योंकि हम भर्ती हुए हैं भी काम करने के लिए। अधिकारी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं जनता की सेवा के लिए, वो हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो नकेल कसनी चाहिए इन ठेकेदारों पर, इस ठेके कर्मियों पर जो निजीकरण कर रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी सफल नहीं हो रहे हैं। और इसका भी होने का कारण है कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी कहीं कोई दबाव है, तो इनके हाथ में कोई चीजें नहीं है, इसलिए कर नहीं पा रहे। मारपीट हुई है, उसके बाद आप द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है अधीक्षक, क्या आश्वासन मिला है? जो हमने अभी ज्ञापन भी दिया था, कल भी वहाँ साइड पे मौका मुआवजा भी करने पुलिस की टीम भी आई थी। कल लगातार टीमें घूम रही है। अधीक्षण अभियंता ने क्या आपको आश्वासन दिया? अधीक्षण अभियंता ने जो हमें आश्वासन दिया है, ऐसा आश्वासन दिया है, तुरंत वाला आश्वासन दिया। हमें अल्प समय दिया था, लेकिन हमें विश्वास है कि जब भी अगर ऐसा कभी नहीं लगता जब कर्मचारियों के साथ मारपीट होती है, जानलेवा हमला होता है, उसके बाद भी उनके पास समय नहीं है? नहीं, समय ऐसा देखो, ये मारपीट की
जो समस्या है, मारपीट की घटना है, लेकिन एक अधिकारी का भी एक जिम्मेदारी ये होती है कि जिस प्रकार से उनको जो जिम्मेदारी की है, लेकिन हमारे कर्मचारियों का पहला यही धर्म है कि जनता के लिए जो हमें काम करना चाहिए उसमें सबसे पहले तत्पर है। चलो हमारे साथ आज मारपीट होगी तो हमें कल न्याय मिलेगा, लेकिन जनता के लिए हम आज भी तैयार है, रात को भी तैयार है, 24 घंटे तैयार है। जब तक हमारे इस शरीर में जान है तब तक जनता के लिए लगता है यहाँ जो सारा कर्मचारी है उसमें बड़े अधिकारी एक भी नजर नहीं आ रहा है। क्या आपका सहयोग नहीं कर रही है क्या? ये हमने हमारे कुछ जो पदाधिकारी है, हमने भी ज्यादा नहीं बुलाए, कुछ पदाधिकारियों को बुलाकर हमने जो लिखित में जो ज्ञापन है वो हमारे अधीक्षण अभियंता के समक्ष पेश की है। और हमारे अभी जो वर्तमान में जो इस स्थिति है, ये स्थिति ऐसी स्थिति है कि आदमी टेम्परेचर में बाहर भी निकल नहीं पा रहा है। आपके माध्यम से मैं बता दूं, अगर कोई चैन की नींद से आज घरों में सो रहा है, आराम कर रहा है, वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और वो अगर हम सारे यहाँ बैठ जाएंगे तो पब्लिक में हाहाकार मच जाएगा, लेकिन हम बिजली कर्मी कभी ऐसा नहीं चाहते। क्या अगला कदम क्या रहेगा अगर कार्रवाई नहीं होती तो? नहीं, हमें विश्वास है आज तक जितने भी, क्योंकि संगठन के माध्यम से जितने भी आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मार दो, ये कर दो, हम फेमस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। संगठन साथ में है, पूरा निगम प्रशासन साथ में है, और वहाँ की जनता जो आसपास की जो बरमसर के आसपास के जो गाँव है वो भी पूरी जनता साथ में। जी बिल्कुल, विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है, उसके बाद से विरोध है वो देखने को मिला है। और भी मौजूद इनसे बात। मेरा नाम नरपत सिंह है। हम बरमसर से 8-10 आदमी आए हैं। भीम सिंह के साथ जो परसों रात को जो घटना हुई है वो हमारे लिए भी शर्म की बात है, क्योंकि भीम सिंह आज से नहीं, भीम सिंह 8-10 साल से हमारे वहाँ पर ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से, और सभी को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भीम सिंह से। अगर ऐसी घटना होती है तो हमको खुद को शर्म आती है कि हम क्या कहें इसके बारे में, ठीक है। और हम भीम सिंह के साथ हैं। ज्ञापन में भी, पुलिस प्रशासन में, किसी तरीके से कोई भी अगर मदद हमारी तरफ से जो भी होगी, हम भीम सिंह के साथ हैं और भीम सिंह के हर टाइम साथ रहेंगे और मदद बिल्कुल। जिस तरह से जो कर्मचारी है वो अधीक्षण अभियंता के पास जो ज्ञापन देने गए थे, उसके बाद उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाए। क्यों नहीं? उनके पास समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? अब हम आए हैं, हम अब ज्ञापन लेके आए हैं ग्रामीण, ठीक है, और हम ज्ञापन देते हैं, ठीक है। हम तो अब अंदर नहीं गए और हम देखते हैं क्या जवाब देते हैं हमको उसके बाद। जी बिल्कुल, कर्मचारी के साथ जो मारपीट, उसके बाद से जो है कर्मचारी है वो विरोध प्रदर्शन करे, उसके साथ साथ जो ग्रामीण है वो भी यहाँ पहुँचे हैं।